डर का दर्पण। उसमें वो लिखता कि किस बात से डर लगा और उससे क्या सीख मिली। उसे एहसास हुआ कि डर कई तरह का होता है। कुछ डर हमें सुरक्षित रखते हैं, जैसे गलत फैसलों से बचाना, और कुछ डर सिर्फ हमारे मन की कल्पना होते हैं, जो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। एक शाम दादाजी ने उससे पूछा, अब बताओ, डर का अस्तित्व क्यों है? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर इसलिए है ताकि इंसान जागरूक रहे, लेकिन अगर हम उसे समझ ले तो वही डर हमें मजबूत भी बना सकता है। दादाजी ने सिर हिलाया और कहा, यही जीवन का संतुलन है। डर होना जरूरी है, लेकिन उसका मालिक बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। समय के साथ आरव ने जाना कि हर इंसान के जीवन में डर एक अध्यापक की तरह आता है। कभी परीक्षा से पहले, कभी नए रिश्तों से पहले, कभी बड़े फैसलों से पहले। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को दीवार बना लेते हैं और कुछ लोग उसे सीढ़ी बना लेते हैं। कहानी का अंत किसी जीत या हार से नहीं, बल्कि समझ से हुआ। आरव ने जाना कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक दर्पण है, जो हमें हमारी जिम्मेदारियां, इच्छाएं और सीमाएं दिखाता है। जब इंसान डर से भागता है, तो वह खुद से दूर हो जाता है, लेकिन जब वह डर को स्वीकार करता है, तो वह खुद को बेहतर तरीके से समझने लगता है। और शायद यही कारण है कि डर जीवन में जरूरी है, क्योंकि बिना डर के साहस का मतलब ही नहीं रहता। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसके साथ आगे बढ़ने का नाम है। सीख। डर का होना स्वाभाविक है। यह हमें सावधान रखता है, सोचने का समय देता है और हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का मौका देता है। जरूरी यह नहीं कि डर खत्म हो जाए, बल्कि यह है कि हम उसे समझकर अपने रास्ते का साथी बना लें।